हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं डायनासोर्स के बारे में। राजस्थान जैसलमेर में जो है डायनासोर्स के कुछ साक्ष्य मिले हैं, उनकी हड्डियां वगैरह, उनका कंकाल मिला हुआ है। इसके पहले भी जैसलमेर में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अब इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे डायनासोर्स के बारे में। इसके अलावा भारत में किन किन जगहों पर आपको डायनासोर्स के पुराने अवशेष मिल सकते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और जैसलमेर में मिलने से वहाँ को जो है मतलब जैसलमेर को कुछ फायदा होगा, नुकसान होगा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है डायनासोर्स के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं पहले हम बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड में मेघा गांव में जो है खुदाई चल रही थी। और यहाँ पर खुदाई के दौरान जो है प्राचीनतम जीवाश्म मिले हैं, हड्डियों का एक ढांचा मिला हुआ है। वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों के अनुसार यह जो है संरचना 6 से 7 फीट लंबी हो सकती है और इसका संबंध जो है डायनासोरस या डायनासोर युग से आप मान सकते हो। घटना से जो है पुरातत्व विभाग हमारा जो है एएसआई जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सक्रिय हो गए हैं। ठीक है, जैसलमेर पहले भी डायनासोर युग के जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ पर मिला है, 2003 में भी यहाँ पर जीवाश्म ऑलरेडी मिल चुके हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे, कहाँ पर जो है किस प्रकार के जीवाश्म मिले थे। तो ये हमारा रहा चर्चा में क्यों है। सारे आर्टिकल को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी जो है मतलब एक नाम नहीं ले सकते हैं, उन्होंने बोला कि दुनिया खत्म होने वाली, देखो जो है डायनासोर मिले हैं, मगर डायनासोर नहीं मिले हैं, डायनासोर की हड्डियां मिली हैं, उनके जो है पुराने अवशेष मिले हुए हैं। तो एक संस्कृति का हमारा ऑफर चला है, अगस्त का सुपर सेल ऑफर 18 से 22 अगस्त के बीच रहने वाला है। यूपीपीएससी और यूपीएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेहतरीन यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। दोनों का जो है यहाँ पर सिलेबस कवर किया जा रहा है। मात्र 35,000 में ईएमआई की सुविधा भी अवेलेबल है। लाइव क्लासेस प्रयागराज से हो रही हैं। दूसरा हमारा है यूपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स प्री प्लस मींस कंप्लीट बैच हमारा है, मात्र 30,000 में है। ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है, 60% से ज्यादा का डिस्काउंट अभी यहाँ पर चल रहा है। यूपीपीएससी टारगेट बैच के बारे में बात करते हैं। प्रीलिम्स का आपका अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, तो जिन्होंने भी तैयारी नहीं की है ठीक से, अगर करनी है तो आप ये बैच जरूर ज्वाइन करें। अप टू 70% ऑफ के बाद आपको मात्र 11,000 में कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी जीएस की। अगर आपको सी सेट के साथ जो है परचेज करना है तो आप जो है 15,000 में कर सकते हो। नंबर लिखा हुआ है 9555124124, या आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर। अब बात करते हैं खोज के प्रारंभिक जो है तथ्य क्या है, जो खोज की गई है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम देख लेते हैं। तो हरपाल की तालाब, मेघा गांव, जैसलमेर, फतेहगढ़ उपखंड। ठीक है, सारा जिला कस्बा गांव साफ देख लिया, यहाँ पर मिला हुआ है। अवशेष मिले हैं तो लकड़ी जैसे सख्त हो चुके पत्थर, फोसिल्स मिले हैं यहाँ पर जो है। हड्डियों का ढांचा है, विशेषज्ञ अनुमान लगाएंगे यहाँ पर जो है लगाया गया कि 7 लाखों करोड़ों वर्ष पुराने। हमें पता है कि लगभग जो है लाखों करोड़ों मिलियन ईयर्स पहले ही जो है यहाँ से डायनासोर्स गायब हो चुके हैं। अब बात करते हैं विशेषज्ञों की राय के बारे में। तो ये कशेरुकी जीव के जीवाश्म प्रतीत होते हैं। लंबाई अनुमानतः 6 से 7 फीट बोली गई है। संरचना डायनासोर जैसी लग रही है, लेकिन अंतिम पुष्टि उत्खनन और वैज्ञानिक परीक्षण के बाद ही किया जाएगा। ओके, अब आगे की जो जांच होगी वो प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो ये जो भी मतलब एएसआई हो गया, जीएसआई हो गया, ये सारे मिलजुल कर रिपोर्ट बनाएंगे, परीक्षण करेंगे और जीव की सही प्रजाति बताएंगे, हमें कालखंड बताएंगे कौन से काल का रहा होगा, पर्यावरणीय पृष्ठभूमि का निर्धारण करेंगे कि आखिर खत्म कैसे हुआ होगा। ये सारा जो है हमें आने वाले समय में सारी जानकारी मिल जाएगी। अब जैसलमेर और जो है डायनासोर्स अवशेषों का इतिहास, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहली बार नहीं है कि यहाँ पर जो है डायनासोर्स के अवशेष मिले हैं, इसके पहले भी मिल चुके हैं। आकल गांव जो है डायनासोर्स के जीवाश्म मिले हैं, वैज्ञानिक की पुष्टि हुई है। आप इसको जो है सर्च करेंगे, 2003 की घटना है ये। ओके, थईता जो है थैयात गांव है, अंडे और जो है अन्य संरचनाएं यहाँ पर मिली थी, देखने को मिली। और जो अभी हाल फिलहाल की घटना है, कुछ इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही हैं। ये आपको दिख रहा होगा कंकाल है, दूर से देखने में आपको पता चल रहा है। और इसी की जो है जांच एएसआई और जीएसआई आने वाले समय में करने वाले हैं। जैसलमेर और आसपास के क्षेत्र में जो है मीजोइक एरा लगभग जो है 252 से लेकर के 66 मिलियन वर्ष पूर्व की भूगर्भीय परतें पाई जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारी परतें हैं इसी जो है समय सीमा के अंदर। राजस्थान भारत के महत्वपूर्ण जो है पेलियोन्टोलॉजिकल जो है साइट्स में गिना जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो है आपको जैसे
बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी कि शायद जो है राजस्थान या जैसलमेर के आसपास के इलाके पहले समुद्र का पार्ट रहे हैं, समुद्री पार्ट रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मरीन वाले जो भी अवशेष है वो भी मिलते हैं। और साथ में अभी हम देख रहे हैं किसके बारे में, डायनासोर के बारे में। इन चट्टानों में देखो मरीन फोसाइल्स भी हैं, जिनको हम बोलते हैं अमोनाइट्स, और मलुक्स और जो है कोरल्स भी पहले मिल चुके हैं, जो उस समय में समुद्री विस्तार का संकेत देते हैं। जो आज रेगिस्तान है, पहले जो है यहाँ पर समुद्र रहा होगा। अन्य पहलुओं के बारे में बात करते हैं, वैज्ञानिक महत्व क्या है, तो भारत में डायनासोर अध्ययन के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, जबलपुर, नर्मदा घाटी और गुजरात बालासिनोर प्रमुख केंद्र हैं। मतलब यहाँ पर डायनासोर के साक्ष्य ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो इस क्षेत्र में जो भी वैज्ञानिक या जो शोधकर्ता इंटरेस्टेड है वो लगातार खोज करते रहते हैं। तो यह खोज क्या करेगी, भारत को वैश्विक पैलियोंटोलॉजी मैप पर प्रमुख जो है बना देगी। तो जब कोई मैप बनाएगा कि डायनासोर्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वहां पर आपको भारत का और नाम दिखेगा और भारत के कुछ जिले कस्बे यहाँ पर दिखाई देंगे। तो हमें एक अलग पहचान मिलेगी। सांस्कृतिक व पर्यटन महत्व के बारे में देखते हैं, तो जैसलमेर पहले से एक हिस्टोरिकल टूरिज्म प्लेस है, लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। अब डायनासोर्स के साक्ष्य मिल गए हैं, तो इससे क्या होगा कि लोग जो है इनको देखने के लिए और भी यहाँ पर जो है आएंगे। इसको हम बोल सकते हैं कि फॉसिल टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। लोगों को इंटरेस्ट होता है ना चीजों को देखने का, तो लोग जाएंगे ही जाएंगे। अब चुनौतियां यहाँ पर ये हैं कि प्राचीन अवशेषों की संरक्षा मतलब इनको कैसे सिक्योर रखना है, और अवैध तस्करी से बचाने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। वैज्ञानिक परीक्षण और उत्खनन की धीमी गति, बहुत धीरे धीरे उत्खनन किया जाता है, बहुत बारीकी से, कहीं पर कोई भी टूट फूट ना हो। स्थानीय लोगों में जागरूकता की कमी भी होती है, लोगों को पता ही नहीं होता है। वहां पे जाके लोगों को बताएंगे जो है डायनासोर्स मिले थे, डायनासोर्स के साक्ष्य मिले हैं, पहली बात तो समझ नहीं आएगा उनके लिए। भगवान मतलब लोकल लोग ज्यादातर भगवान देवता इस और राक्षस के अलावा कोई और अन्य प्राणी होता नहीं है, पता चले उसको राक्षस या जानवर घोषित कर दे, तो ये समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। भारत में डायनासोर्स अवशेष का वितरण हमने ऑलरेडी देखा है। मध्य प्रदेश जो है नर्मदा घाटी, जबलपुर, थार, खेरिया और मंडला कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के देखने को मिलेंगे आपको, जो है टाइटेनोसोरस और जो है राजासोरस। आपने जो है मूवी देखी ही होगी ना डायनासोर्स वाली, जुरासिक पार्क, वहां पर अलग अलग प्रकार के सारे डायनासोर्स के बारे में बताया गया है। गुजरात में जो है बालासिनोर कक्ष में जो है आपको डायनासोर्स के अंडे और जो है नेस्टिंग साइट, जिसे जो है डायनासोर्स कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो कभी प्रश्न पूछे तो ये फैक्ट याद रखिएगा। तमिलनाडु में जो है ट्रायसिक और जुरासिक काल के फॉसिल्स मिले हुए हैं। जैसलमेर राजस्थान हमने देख लिया है, मैरीन प्रकार के तो मिले हुए हैं। डायनासोर जो है फॉसिल दोनों प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। अब वैज्ञानिक महत्व के बारे में बात करते हैं, तो यह कोज़ प्लेट टेक्टोनिक्स और जो है गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट से जुड़ी जानकारी देता है। यह भारत गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था, तब डायनासोर पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे। जैसलमेर बेसिन में मिले जीवाश्म यह संकेत देते हैं कि यहाँ स्थलीय प्लस समुद्री दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र रहे होंगे। अंतरराष्ट्रीय महत्व के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इनकी जो मैपिंग होती है, भारत का भी नाम आपको देखने को मिलेगा। यदि जैसलमेर की खोज पुख्ता होती है तो भारत को वैश्विक पैलियोंटोलॉजी हब के रूप में जो है मजबूती मिल जाएगी हमें। अब नीतिगत पहलुओं के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो भारत में जो है हमारा GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ जो है मतलब जो ये इंस्टीट्यूट थी जो ये सारी रिसर्च कर रही थी, इनकी खोजों का क्या होगा, अध्ययन किया जाएगा। 2003 में भारत सरकार ने एक साइट बनाई थी, जियो हेरिटेज साइट्स, ठीक है, और जियो रिलिक्स जो है प्रिजर्वेशन एंड जो है मेंटेनेंस बिल भी प्रस्तावित किया था। उससे क्यों किया गया था, ताकि जीवाश्म और भू वैज्ञानिक धरोहरों की रक्षा की जा सके। इनके लिए ऑलरेडी सरकार अपने स्तर पर प्रयासरत है, तो उनमें और ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसलमेर जैसे स्थल इस बिल के अंतर्गत संरक्षित किए जा सकते हैं। तो कल को पूछे कि जो ये फुजाइल मिले हुए हैं उनको किस बिल के तहत संरक्षित किया जाएगा, तो आपको जो है इसका नाम याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगी भाई कहाँ से है, किसके तहत जो है इनको रखना है संरक्षित। अब बात करते हैं पर्यटन और स्थानीय विकास के। स्टार्टिंग में हमने बात कर ली है कि जिनको ये सब देखने का शौक है, लोग घूमने आएंगे। हेरिटेज जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकती है
किसके रूप में कि भाई यहाँ पर जो है डायनासोर्स के जो है फॉसिल्स यहाँ पर हैं, देखने चलते हैं। डायनासोर जीवाश्म मिलने पर यहाँ पर क्या होगा, फॉसिल पार्क बनेंगे, डिनो जो है म्यूजियम्स बनाए जाएंगे, ये लोग यहाँ पर देखने आएंगे। इससे जो है जियो टूरिज्म और जो है साइंटिफिक टूरिज्म भी यहाँ पर बढ़ने की संभावनाएं बताई गई हैं। ये सारे फायदे जो है लोकल लोगों को देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, इतना बात ही कर लिए तो डायनासोर्स के बारे में। डायनासोर्स क्या था? डायनासोर्स जो है एक ग्रीक शब्द है जिसको हम बात करते हैं तो डेनियोस, डेनियो का मतलब होता है भयावह है या विशाल, सोरस का मतलब होता है छिपकली, छिपकली के जैसे ही दिखते हैं ये मीजोजोइक युग में आए हुए थे, ठीक है, जो कि लगभग जो है 252 से लेकर के 66 मिलियन वर्ष पूर्व के रेप्टाइल्स के रूप में जाने जाते हैं। धरती पर जो है लगभग 18.6 करोड़ साल तक इन्होंने राज किया। अलग अलग प्रकार के थे। दो कैटेगरीज यहाँ पर हम इनको देख सकते हैं। पहली है सरिस्किया और दूसरा है आर्थिनिस्किया। सरिस्किया में मांसाहारी जो है थेरोपोड थे, ठीक है, जैसे टीरेक्स हो गया, राजासोरस हो गया, और शाकाहारी जो है बात करते हैं तो सेरोपोड्स, लंबी गर्दन वाले जो डायनासोर थे वो क्या थे, शाकाहारी, फूल पत्तियां वगैरह खाते थे। जो है आर्निथिस्किया के बारे में बात करते हैं तो शाकाहारी प्रकार के हैं। इनमें भी दो कैटेगरी यहाँ पर रखी गई हैं। अब डायनासोर्स की विशेषताएं तो कशेरुकी थे, सरीसृप थे, कुछ 2 पैरों पर चलते थे, कुछ 4 पैरों पर चलते थे। आकार के बारे में देखें तो 2 प्रमुख आकार आप बांट सकते हो। छोटे जो थे वो 1 मीटर से कम के हो सकते थे, बड़े जो है 35 मीटर तक लंबे हो सकते थे। हमने देखा है शाकाहारी भी थे, मांसाहारी थे, सर्वाहारी थे, अंडे देते थे और कुछ झुंड में रहते थे और जो है कुछ नेस्टिंग साइट्स वगैरह भी बनाते थे। डायनासोर्स का कालखंड देखें तो यहाँ पर 3 कालखंड है। जो है ट्रियासिक हो गया आपका 252 से 201 जो है मिलियन ईयर वर्ष पहले। जुरासिक जो है 201 से लेकर 145 है, और जो है क्रेटासियस जो है वो हमारा हो जाता है 145 से लेकर 66 मिलियन ईयर्स। और यहाँ पर सारे अलग अलग जो भी कैटेगरीज हैं वो सारी रखी गई हैं। अब 66 मिलियन ईयर वर्ष पहले जो थे वो थे मेटियोराइट इम्पैक्ट वहां पर हुआ। जैसा मतलब माना जाता है कि शायद कोई जो है बहुत बड़ा जो है आग का गोला या जो है बहुत टेम्परेचर बढ़ा होगा पृथ्वी पर, जिसकी वजह से जो है सारे यहाँ पर खत्म हो गए। ज्वालामुखी गतिविधियां हुई होंगी, टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो सर्वाइव नहीं कर पाए और खत्म हो गए। भारत में कहाँ कहाँ पर डायनासोर्स मिलते हैं हम सारे ऑलरेडी देख लिए हैं। नर्मदा घाटी राजस्थान में देखा है, गुजरात में देखा है, राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश की सारी साइट्स हमने देखी हुई है। कहाँ पर जो है कितने प्रकार के डायनासोर्स पाए गए हैं ये लिखा हुआ है सारा, देखो, ठीक है। मैरीन राजस्थान में हमने देखा है, मैरीन भी है, और जो है डायनासोर्स फोसाइल भी देखने को मिल जाएंगे आपको। विलुप्ति के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 66 मिलियन वर्ष पूर्व जो है यहाँ से अचानक से विलुप्त हो गए। उसके पीछे क्या क्या कारण रहे, अलग अलग अवधारणाएं हैं सबकी। मुख्य कारण के बारे में अगर देखते हैं तो कोई बोलता है कि मीटेरोइड इम्पैक्ट था, मतलब कोई बहुत बड़ा जो है आग का गोला जैसे होता है, मतलब आग का गोला कह सकते हैं आप, जो भी कहना चाहे, पृथ्वी से टकराया होगा जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान अचानक से बढ़ा और ये सारे गायब हो गए। डेक्कन ट्रैप जो है वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई होंगी, शायद बहुत बड़ी मात्रा में जो है ज्वालामुखी घटनाएं हुई होंगी, या जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर में उतार चढ़ाव, ये सारे कारण रहे जिसकी वजह से अचानक से ये खत्म हो गए। डायनासोर और आधुनिक पक्षी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ छोटे थेरोपॉड डायनासोर जैसे जो है वेलोसिराप्टर, ठीक है, विकसित होकर आज के पक्षियों बर्ड्स में बदल गए, जो सर्वाइव मतलब होता है ना, अडॉप्ट कर पाए। जो छोटे साइज के थे उन्होंने अपने आप को पक्षी में कन्वर्ट कर लिया, और आज के जो हम बर्ड्स वगैरह देखते हैं शायद उनमें से कुछ जो है डायनासोर्स पहले रहे होंगे। इसलिए पक्षियों को जो है लिविंग डायनासोर्स भी कहा जाता है। कभी प्रश्न पूछे कि लिविंग डायनासोर्स किन्हें कहा जाता है तो आपको आंसर क्या देना है, पक्षियों को, ठीक है, कह सकते हैं। वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं अलग अलग प्रकार की जो कि प्रचलित हैं। अब एक प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? डायनासोर्स केवल शाकाहारी थे। दूसरा है डायनासोर्स मेसोजोइक युग में पाए जाते थे। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, आधुनिक पक्षियों को थेरापॉड डायनासोर्स का वंशज माना जाता है। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। छोटा सा आर्टिकल था, आई होप समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।